अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MS ऑफिस विद सगीर। आज की इस वीडियो में एक्सेल की शीट पर जो 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूलेज हैं जो शॉर्ट की हैं वो सीखेंगे, जो डेली यूज़ में हम बार बार अपनी एक्सेल की शीट पर अप्लाई करते हैं। आसान है और आसान तरीके से ही सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। मेरे पास यहाँ एक डाटा है। इस डाटे पर काफ़ी ज़्यादा कॉलम्स हैं और रोज़ हैं। इन कॉलम्स और रोज़ में से आपने सपोज 1 जनवरी, 9 जनवरी और 14 जनवरी का डाटा प्रेजेंट करना है। तो नॉर्मली आप क्या करेंगे, आप इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, नई शीट पर पेस्ट करेंगे, फिर नीचे वाले रो को कॉपी करेंगे, फिर पेस्ट करेंगे, फिर नीचे कॉलम को कॉपी किया, पेस्ट किया। ये एक लंबा प्रोसीजर है और इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा। सिंपली आपने करना क्या है, क्लिप बोर्ड को ओपन करना है। आपने जो फाइल कॉपी करनी है, जो आपने प्रेजेंट करना है फाइल को, आपने उस फाइल में से अपने डाटे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन का तरीका आपको बताऊं, आपने यहाँ से इस रो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी, 5 जनवरी का डाटा आपको चाहिए। इस पूरी रो को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद कॉपी, 10 जनवरी का डाटा चाहिए। सिंपली आपने इसको यहाँ से कॉपी किया। यहाँ आप क्लिप बोर्ड में देखें, जो जो रो आप सिलेक्ट कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, वो 1 बाय 1 सीक्वेंस वाइज यहाँ आ जाएगी और इसी सीक्वेंस से ये आपकी नई शीट पर पेस्ट होगी। 20 जनवरी का डाटा है और इसे करेंगे कॉपी। यहाँ से इस पूरे डाटे में से हमने सिर्फ 4 रोज़ को कॉपी किया और कॉपी करने के बाद हम पेस्ट करेंगे एक नई शीट पर। अब नई शीट को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ आपको एक क्लिप बोर्ड में ऑप्शन मिलेगा पेस्ट ऑल। आपने सिर्फ इस पर क्लिक करना है और आप यहाँ देखेंगे बड़ी आसानी से आपने विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम ज़ाया किए बगैर आपने बड़ी आसानी से यहाँ 4 रोज़ जो कॉपी की थी उन्हें पेस्ट कर लिया आपने। ना इनकी फॉर्मेटिंग को कुछ हुआ, ना साइज को, ना स्टाइल को। सेकंड ट्रिक है कि इस पेज के ऊपर ये हमारे पास एक फ़ाइल है और इस फाइल की जो लेंथ है वो 7 पेजेस पर है। फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, 4, 5, 6। प्रीव्यू में आपको नज़र आ रहा है कि ये फर्स्ट पेज में जो फर्स्ट रो है वो है प्रोडक्ट कस्टमर 1 2 3 4, लेकिन सेकंड पेज के टॉप पर ऐसी कोई लाइन नहीं है जिससे हमें ये कंफर्म करना मुश्किल है कि ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। तो इसके लिए सिंपल आपने यहाँ इस टाइटल को फिक्स कर लेना है और उसका तरीका ये है, आपने पेज लेआउट में जाना है। पेज लेआउट में जाने के बाद जहां आपको एक ऑप्शन मिलेगी प्रिंट टाइटल्स, इसे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद पेज सेटअप आपके पास आएगा। रोज टू रिपीटेड एट टॉप, जो रोज आप हर पेज के टॉप पर रिपीट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लें। आपने इस रोज को सिलेक्ट करना है। रो को सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देना है और ये की अप्लाई हो गई है। आप इसे कंट्रोल पी करें प्रीव्यू के लिए। ये फर्स्ट पेज है और फर्स्ट पेज में प्रोडक्ट कस्टमर 1 2 3 4, सेकंड पेज, थर्ड, 4, 5, 6 और जितने भी ये पेजेस हैं, ये टोटल 7 पेजेस हैं। टॉप से एंड तक हर पेज के स्टार्ट में प्रिंट टाइटल आएगा, वो टाइटल जो आपने सिलेक्ट किया था। आप एक से ज़्यादा रोज़ को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल पेज लेआउट में जाने के बाद प्रिंट टाइटल्स क्लिक करेंगे और सिलेक्शन में जब ये सिलेक्शन का आपको कहे, आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी से 2, 3, 4, 5 रोज़ सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं कि आपके हर पेज के स्टार्ट पर आए। नेक्स्ट है सैलरी शीट। यहाँ एक टेम्पलेट है मेरे पास जहाँ सीरियल नंबर, नेम,
डेजिग्नेशन, एज और अटेंडेंस आएगी। ये एक पैटर्न है सैलरी शीट का। आप इस पैटर्न को कॉपी करना चाहते हैं अपनी दूसरी शीट में, उसका एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से कंट्रोल ए करें, कंट्रोल ए से पूरे पेज को सिलेक्ट करें और यहाँ आप सिर्फ इन 2-3 रोज़ को सिलेक्ट करें, कंट्रोल सी से कॉपी करें और नेक्स्ट शीट पर जाएं और उसे पेस्ट कर दें। लेकिन इस तरह पेस्ट करने से आपकी जो सेटिंग है, जो फॉर्मेटिंग है, वो चेंज हो जाएगी। तो सिंपल आपने करना क्या है, आपने इन रोज़ को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद आपने कंट्रोल प्रेस करना है और उन शीट को सिलेक्ट करना है जहां आपने ये डाटा कॉपी करना है। सिलेक्शन के बाद होम पेज पे आना है आपने और यहाँ राइट साइड पे लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा फिल। इस ऑप्शन को क्लिक करना है। आपको यहाँ एक ऑप्शन नज़र आएगा अक्रॉस वर्कशीट, इसे आपने ओके कर देना। ये एक डायलॉग बॉक्स आएगा। ये डायलॉग बॉक्स में आपसे पूछेगा कि आप ऑल मीन्स कि आप सेम एज इट इज़ अपना डाटा कॉपी करना चाहते हैं जिसमें कंटेंट भी यही हो, फॉर्मेट भी यही हो और नीचे आपको दोनों के अलग अलग पूछा जा रहा है। कंटेंट चाहते हैं सिर्फ टेक्स्ट कॉपी पेस्ट होगा और आप फॉर्मेट चाहते हैं तो सिर्फ फॉर्मेट ही कॉपी पेस्ट होगा। तो मैंने यहाँ से फॉर्मेट को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद ये की अप्लाई हो गई है। चेक करते हैं अटेंडेंस शीट एंड रिज़ल्ट। अटेंडेंस शीट एंड रिज़ल्ट सेम कलर स्कीम, सेम फ़ॉन्ट स्टाइल और सेम फ़ॉन्ट साइज़। मैं यहाँ रिज़ल्ट, सीरियल नंबर, नेम, यहाँ फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट का स्टाइल बिल्कुल सेम है, कलर स्कीम भी बिल्कुल सेम है क्योंकि हमने यहाँ से फ़ॉन्ट को कॉपी किया, टेक्स्ट को कॉपी नहीं किया, कंटेंट को कॉपी नहीं किया। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कंटेंट को और फॉर्मेट को एक साथ भी कॉपी कर सकते हैं दूसरी शीट के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक है, आपने अपने डाटे में एक शीट पर आपने काम किया। काम करने के बाद आपको पता चला कि यहाँ एक नया कॉलम को ऐड करना है, नई रो को ऐड करना है। इसके 2-3 तरीके हैं ऐड करने के, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। यहाँ मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने कॉलम्स को स्मार्टली शिफ्ट कैसे करना है। सपोज़ मैंने ये ज़फ़र के कॉलम को मोहसिन से पहले शिफ्ट करना है, तो इसका आसान तरीका क्या है, आप इस कॉलम को सिलेक्ट करें। नॉर्मली अगर आप इसे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसे प्रेस कर यहाँ कॉपी करेंगे तो यहाँ आपसे पूछेगा देयर आर ऑलरेडी डाटा हेयर, डू यू वांट टू रिप्लेस इट। आप इसे ओके करेंगे तो यहाँ इसने डाटे को रिप्लेस किया है, शिफ्ट नहीं किया। तो शिफ्ट करने का आसान तरीका क्या है, आपने इस रो को सिलेक्ट करना है, पूरे कॉलम को सिलेक्ट करें जिसे आपने कॉपी करना है। सिलेक्शन के बाद आपने शिफ्ट के बटन को प्रेस करना है और शिफ्ट के बटन को प्रेस करते हुए सेल को आपने एक से दूसरी जगह शिफ्ट कर देना है। इसको रिपीट करेंगे। आपने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के बटन को प्रेस किया और आपने इजीली इसको एक से दूसरी जगह कॉपी कर दिया। ये ज़फ़र के कॉलम को मोहसिन से पहले ऐड करना था और वो बड़ी आसानी से कर दिया। एक बार इसको रिपीट करेंगे। तारिक के कॉलम को, इस डाटे को जो लास्ट कॉलम है, हम सेकंड लास्ट कॉलम से पहले कॉपी करेंगे, इस्माइल के कॉलम से पहले। तो आसान तरीका है, आपने इस रो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने शिफ्ट को प्रेस करके रखना है और प्रेस करने के बाद आपने यहाँ से इसे ड्रैग कर देना है इस साइड पर। और यहाँ आप देख सकते हैं कि तारिक जो लास्ट कॉलम था अब ये सेकंड लास्ट है और इस्माइल सेकंड लास्ट था, अब ये लास्ट है। तो इस तरह आप अपने डाटे को बड़ी स्मार्टली से कॉलम को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। नॉर्मली जो तरीका था, आप यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करते थे
और कट पेस्ट करने के बाद फिर स्पेस बनाई जाती थी और वहाँ दोबारा उस डाटे को पेस्ट किया जाता था जो आपने कट किया है। तो यहाँ आपने सिंपली कॉलम को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद आपने शिफ्ट को प्रेस करना है और इस प्लस के साइन से पकड़ कर ड्रैग कर लेना है आपने इसको जहां आप इसे कॉपी करना चाहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपने कॉलम और रोज को इस डाटे में इंसर्ट कैसे करना है, वो भी मैं आपको यहाँ बता दूं कि आपने एक नया कॉलम यहाँ इंसर्ट करना है। तो उसका एक तरीका यह है कि आप उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्शन के बाद यहाँ आपको होम में एक ऑप्शन मिलेगी इंसर्ट, इसे क्लिक करें। इंसर्ट सेल, यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आपने इंसर्ट सेल राइट करना है, डाउन करना है, रो करनी है, कॉलम करना है। आप कॉलम करेंगे, ओके करेंगे तो यहाँ एक कॉलम ऐड हो जाएगा आपके सामने। और दूसरा तरीका क्या है, आपने इसे सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद राइट साइड को क्लिक करेंगे। यहाँ आपको इंसर्ट की ऑप्शन मिलेगी, इंसर्ट पर आप क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली यहाँ आपके पास एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। और इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, आपने सिंपली यहाँ सिलेक्ट करना है कॉलम को। सिलेक्शन के बाद आपने प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, और यहाँ इस शॉर्टकट से आप एक कॉलम को ऐड कर सकते हैं। यहाँ रो को ऐड करना है। रो को ऐड करने का भी एक तरीका है, आप यहाँ क्लिक करें, राइट साइड पे जाएं, इंसर्ट, और इजीली आप यहाँ पे एक रो को इंसर्ट कर सकते हैं। और उसी तरह से डिलीट करने का क्या तरीका है, आपने डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए आपने जैसे इस रो को डिलीट करना है, इस रो को सिलेक्ट करने के लिए आपने शिफ्ट स्पेस का बटन दबाना है। यहाँ से ये आपकी पूरी रो सिलेक्ट होगी और सिलेक्शन के बाद आपने प्रेस करना है कंट्रोल माइनस, ये शॉर्टकट की है, और इससे जो आपकी रो है वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रीज करना। फ्रीज के लिए आप, मेरे पास ये एक डाटा है और इस डाटे के अंदर काफ़ी चीज़ें हैं, 5-6 कॉलम हैं और भी 30 मेरे पास रोज़ हैं। लेकिन मैं जब इन पर काम करूं, कुछ एडिट करूं, कुछ ऐड करूं, जब मैं इसे स्क्रॉल डाउन करूं तो जो मेन हेडिंग है वो मुझे नज़र नहीं आती। तो मेन हेडिंग जब छुप जाए तो मुझे नहीं पता चलेगा ये डाटा किसका है, इस कॉलम में डाटा कौन सा है। तो इसके लिए आपने जो आपकी टॉप वाली रो है इसको फ्रीज कर लेना है। फ्रीज करने का तरीका क्या है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद यहाँ व्यू के टैब को क्लिक करना है। व्यू को टैब को क्लिक करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्रीज पिन्स, यहाँ आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगी फ्रीज टॉप रो, यहाँ आपने सिंपली ओके कर देना है। ये आपकी रो यहाँ फ्रीज हो गई है। चेक करेंगे, टॉप रो ये थी, हम इसे यहाँ से डिलीट करेंगे। डिलीट करने के बाद अब देखते हैं, अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को और रिपीट करते हैं। जैसे ये फॉर्म शॉर्ट की अप्लाई होगी है। अब हम फर्स्ट पेज से थर्ड पेज तक भी चले जाएं तो जो हमारी फर्स्ट टॉप की रो है वो बिल्कुल आपकी नज़रों के सामने रहेगी। इससे आप इजीली कोई भी डाटा ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फिल्टर। आप फिल्टर कैसे लगा सकते हैं। फिल्टर आप जानते हैं कि एक्सेल की फाइल में फ़िल्टर का बहुत अहम रोल है। फ़िल्टर से आप इजीली बहुत सारे डाटे में से
अपनी ज़रूरत की चीज़ को, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, ईज़िली फाइंड कर सकते हैं। आपने सिंपली इसे सिलेक्ट करना है कंट्रोल ए से। या आपने पूरा टेबल सेलेक्ट किया। सिलेक्शन के बाद आपने यहाँ प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एल। तो यहाँ इस शॉर्टकट की से यहाँ फार्मूला लग चुका है और इससे ये जो आपका टेबल है इसको फ़िल्टर लग चुका है। तो इसके लिए मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो इसे चेक करेंगे। मैं यहाँ सिर्फ 3 को ओके करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये 3 जून का डाटा मेरे सामने आ गया है। अप्लाई करेंगे, मुझे 3 जून, 6 जून, 15 जून और 22 जून का डाटा देखना है। तो ये डेट्स को मैंने फ़िल्टर से सिलेक्ट किया तो हमज़ा, तलहा, इन सब का मुझे जून की 3, 6, 15 और 22 का डाटा इजीली मिल गया है। तो जब डाटा बहुत ज़्यादा हो, आपने कुछ फाइंड करना है तो इस फ़िल्टर की ऑप्शन को ज़रूर अप्लाई करें। और इसकी शॉर्टकट की मैंने आपको बता दी है, कंट्रोल शिफ्ट। पहले आपने अपने डाटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद आपने प्रेस करना है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। तो यहाँ ये फ़िल्टर ऑटोमेटिकली लग जाएगा। यहाँ से आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक डाटा इजीली निकाल सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज अगले टॉपिक को, फ़ॉन्ट एट अपर केस। तो आपको पता है जब कुछ केसेस में हमें जो टेक्स्ट है वो अपर केसेस में चाहिए होता है। उसके लिए क्या है, आपने सारा टेक्स्ट टाइप किया और अब आपको कहा कि हमें तो ये टेक्स्ट अपर केस में चाहिए था, यानी कैपिटल वर्डिंग में चाहिए था। अब आपको पता है कि एक्सेल की शीट पर अपर केस की ऑप्शन नहीं है। तो इसका बड़ा आसान तरीका है, सिंपल, मैं आपको अभी यहाँ अप्लाई करके दिखाऊंगा। आपने अपने डाटे को सिलेक्ट करना है, जिसे आप अपर केस में देखना है उसे सिलेक्ट करें और आपको यहाँ राइटिंग स्टाइल, जो आपके फ़ॉन्ट का स्टाइल है, इसमें काफ़ी ऑप्शंस मिल जाती हैं जो अपर केस है। वन बाय वन आपको बताएंगे। जैसे ये कैपिटल में ये थोड़ा स्टाइलिश है। अगर आपको सिंपल चाहिए तो आप नॉर्मली इसको ड्रैग करें, नीचे आएँ, यहाँ आपको बेशुमार राइटिंग स्टाइल मिल जाएंगे। जैसे ये राइटिंग स्टाइल है, अगर आप इसे बोल्ड में चाहते हैं तो आप ये सिलेक्ट करें। अगर बोल्ड में नहीं, नॉर्मली चाहना है, देखना है, तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है अपने डाटे को कॉपी करें, एक जगह नई जगह पर पेस्ट करें, इसे कैपिटल वर्ड में करें, वहाँ से कट पेस्ट करें और वापस अपनी फाइल पर आएँ। सिंपली आपने फ़ॉन्ट के साइज़ पर जाना है और यहाँ जो अपर केस हैं, जो वन बाय वन मैं आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, इनमें से आपने कोई भी केस अप्लाई कर लेना है और आपका जो सारा टेक्स्ट था वो इजीली अपर केस में शिफ्ट हो जाएगा। तो अगला टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंट डाटा इन ग्राफिक व्यू। डाटा को ग्राफिकल व्यू में देखना है तो उसका क्या तरीका है। ग्राफिकल व्यूज़ प्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर, न्यूज़ चैनल्स में, स्पोर्ट्स चैनल्स पर, वेदर व्यू में जो ग्राफिकल व्यूज़ हैं वो देखते रहते हैं। तो हम इस टेक्स्ट को ग्राफिकल व्यूज़ में देखेंगे। तो सिंपली आपने अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद इंसर्ट पर जाएंगे और चार्ट के ऑप्शन में यहाँ आपको ग्राफिक व्यू मिल जाएगा। ऊपर आपको डिज़ाइन में बेशुमार डिज़ाइन मिलेंगे। मैं वन बाय वन आपको दिखाता हूँ। आप अपनी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट के मुताबिक या जहाँ जो स्टाइल आपको पसंद है, जो कलर स्कीम आपको पसंद है, आप उसमें अपने डाटे को इजीली
शिफ्ट कर लें और आप इजीली इसको प्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी जगह पे। इसमें एक और ऑप्शन है, वो दूसरी ऑप्शन क्या है, आपने अपने डाटा को सिलेक्ट किया, सिलेक्शन के बाद इंसर्ट पर गए और यहाँ आपको पाई चार्ट की एक ऑप्शन मिलेगी। आपने इस पाई चार्ट के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और सिलेक्शन के बाद यहाँ डिज़ाइन आएंगे। यहाँ मल्टीपल डिज़ाइंस हैं, आप देख सकते हैं कलर स्कीम इसकी न्यूमेरिक नंबर्स के साथ। आप अपनी मर्ज़ी से जो आपको डिज़ाइन कलर स्कीम पसंद है वो आप सेलेक्ट करें पाई चार्ट। इस तरह से आप अपने डाटे को बड़ी इजीली कॉपी कर सकते हैं। चार्ट में आपने सिर्फ अपने डाटे को सिलेक्ट करना है, इंसर्ट टैब पर जाना है और यहाँ आपको चार्ट की सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डाटा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि डाटा जिस स्टाइल में है आप उसका स्टाइल चेंज कर दें। जैसे हमारे पास डाटा भी हॉरिजॉन्टल है तो मैं इसको लैंडस्केप में करूँगा। उसके लिए आपने इस डाटे को यहाँ से करना है सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद करना है कंट्रोल सी, जहाँ से डाटा होगा कॉपी। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ डाटा पेस्ट करना चाहता हूँ तो आपने यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगी पेस्ट स्पेशल, यहाँ आपने क्लिक करना है। ये डायलॉग बॉक्स आएगा आपके सामने। इस डायलॉग बॉक्स में राइट साइड पे लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगी ट्रांसपोज, यहाँ आपने क्लिक करना है। टिक के निशान आने के बाद आपने सिंपली से ओके कर देना है। तो यहाँ आपकी नज़रों के सामने ये डाटा जो है ये पोर्ट्रेट है और यहाँ ये डाटा जो है ये लैंडस्केप है। तो आप एक सिंगल क्लिक से अपने डाटे का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, लैंडस्केप को पोर्ट्रेट और पोर्ट्रेट को लैंडस्केप भी कर सकते हैं। आपने अपने डाटे को सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन के बाद कॉपी करना है और जहां आपको पेस्ट के ऑप्शन में पेस्ट स्पेशल पर जाना है। एक डायलॉग बॉक्स आएगा, राइट साइड के लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगी ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोज। आपने सिर्फ इसे क्लिक करना है, जब टिक का निशान आ जाए आपने इससे सिंपली ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपका डाटा ट्रांसफ़र हो जाएगा पोर्ट्रेट से लैंडस्केप मोड में। आज का लास्ट टॉपिक, हमारे पास ये कुछ डाटा है, इसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ सेल हैं जो बिल्कुल खाली हैं, मतलब इनका डाटा हमारे पास नहीं है। हमने ये फाइल सबमिट करवाने से पहले यहाँ एंटर करना है कि इसके अंदर ये एप्लीकेंट नहीं है, ये एप्लीकेबल सेल नहीं है। तो सिंपली इसका तरीका क्या है, वन बाय वन करेंगे तो बहुत मुश्किल काम है, हो सकता है कोई मिस हो जाए या किसी न्यूमेरिक नंबर को आप नील कर दें। तो इसके लिए आपने पहले अपने डाटे को सिलेक्ट करना है। डाटा सिलेक्ट करने के बाद डाटे की सिलेक्शन करनी है। डाटे की सिलेक्शन के बाद आपने प्रेस करना है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी को आपने प्रेस करना है। डाटा सिलेक्ट किया और प्रेस किया कंट्रोल जी। कंट्रोल जी करेंगे, यहाँ आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा, गो टू। लेफ्ट साइड पे लास्ट में आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा स्पेशल, इस ऑप्शन को आपने ओके करना है और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगी ब्लैंक्स, इसे आपने ओके कर देना है। यहाँ जो ब्लैंक्स हैं आपने यहाँ एंटर करना है एन ए यानी नॉट एप्लीकेबल। एंटर करने के बाद आपने इसको कंट्रोल करना है, एन ए टाइप किया, टाइप करने के बाद कंट्रोल को प्रेस करने के बाद आपने एंटर कर देना है। आप यहाँ देखेंगे ऑटोमेटिकली जो सेल थे जो ब्लैंक्स थे वहाँ नॉट एप्लीकेबल एन ए ऑटोमेटिकली लिखा जा चुका है। डाटा ज़्यादा हो तो मैन्युअली लिखना मुश्किल काम है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग सकता है।
सो सिंपल आप एक शॉर्ट की के साथ बड़ी आसानी से इसे जो ब्लैंक डाटा है उन्हें लिख सकते हैं। आपने अपने डाटे को सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन करने के बाद प्रेस करेंगे कंट्रोल जी। लेफ्ट साइड पर नीचे एक ऑप्शन मिलेगी स्पेशल, इसे क्लिक करें, ब्लैंक को क्लिक करें, ओके। और आपने यहाँ जो आपकी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है आप यहाँ इसे टाइप करें और टाइप करने के बाद आपने कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करना है और वो डाटा ऑटोमेटिकली जो ब्लैंक सेल हैं टेक्स्ट उसमें कॉपी हो जाएगा। आज की वीडियो कंप्लीट हुई। आई होप आपने इस वीडियो में काफ़ी कुछ नया सीखा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।